बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम कर रहे हैं जी मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हमने सेकंड मेथड करना है, परसेंटेज मेथड। इसे फ्लक्स मेथड भी कहते हैं। देखें, इस तरीके में हम क्या करते हैं कि जो कीमत तब्दील होती है, फ़ीसद तब्दीली आती है। उसकी वजह से डिमांड में जो फ़ीसद तब्दीली आती है वो कैसी होती है? आया वो ग्रेटर दैन 1 होती है, लेस दैन 1 होती है, या इकाई के बराबर होती है? ठीक है जी। अब इसका जो है वो शुरू करते हैं। वो कहता है कि जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ नोन एज परसेंटेज मेथड। के तलब की लचक से मुराद कीमत में फ़ीसद तब्दीली का हम मकदार तलब में आने वाली फ़ीसद तब्दीली से कंपैरिजन करते हैं, और इसे हम परसेंटेज मेथड कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्लेक्स मेथड। इसका फार्मूला है जी ईडी मीन्स है जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली बटा कीमत में फ़ीसद तब्दीली। ईडी इज़ इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी। से यूँ लिखते हैं, इस फार्मूले का ही हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो डेल्टा होता है तब्दीली को शो करता है, लेकिन ये छोटे पैमाने पर तब्दीली होती है उसको शो करता है। द रेशो बिटवीन द टू परसेंटेज चेंजेस एग्जैक्टली शोज हाउ मच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मोर और लेस एंड देन यूनिटी। के जो रेशो है दो परसेंटेज के दरमियान, वो ये बताती है, जो तब्दीली आती है, कि आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी 1 के बराबर है, आया आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर दैन है या लेस दैन है। पहले हम बात करते हैं ई डी इज़ इक्वल टू 1 इक्वल टू यूनिटी। देखें, इफ़ परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड परसेंटेज ऑफ प्राइस इज चेंज इन इक्वल देन ई डी इज़ इक्वल टू 1। जितने परसेंट आपकी कीमत में तब्दीली आए उतने ही परसेंट आपकी डिमांड में आए, तो तलब की लचक इकाई के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। वो एग्जांपल देता है कि अगर आपकी जो प्राइस है वो बढ़ जाए 15% और डिमांड आपकी डिक्रीज़ हो जाए 15%, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आप वो होगी आपकी 1 के बराबर। ठीक है, ये देखें, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो जाए 50%। ये मैं अब आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये देखें, प्राइस भी आपकी 50% बढ़ी और डिमांड आपकी 50% कम होगी, सेम रेशो है। अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले में आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही मालूम करना है। आपका फार्मूला है ई डी इज़ इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यू ओवर परसेंटेज डेल्टा पी। अब इसमें आप करें वैल्यूज़ को पुट। ई डी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू कितना है 50%, और डेल्टा पी भी आपका 50%। एक्चुअली परसेंट का मतलब 100 होता है। जिन लोगों का थोड़ा मैथ कमज़ोर है, या तो इसे आप ऐसे ही डायरेक्ट काट लें तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये है जी 15/100 होल ओवर 15/100। ठीक है जी। अब आप क्या करें कि इसको आप मल्टीप्लाई में लेके आएँ। करें जी 15/100 मल्टीप्लाई, ये ऊपर आ जाएगा 100/15। ये देखें, अब ये क्या हुआ, 100 से कट गया, 15 से कट गया, आपका क्या आ गया, ई डी इज़ इक्वल टू 1। यही हमने मालूम करना था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर है अगर प्राइस में 15% इजाफा हो और डिमांड में 50% कमी आए। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन हो 1 के। वो कब होगी, देखें, if percentage change in quantity demanded is more than the percentage change in price of the commodity then ED greater than हो 1 के। देखें, अगर कीमत में फ़ीसद तब्दीली के मुकाबले में तलब में फ़ीसद तब्दीली बड़ी हो तो उस सूरत में तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होती है। देखें, आपकी जो प्राइस है वो 40% बड़ी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा शरह से जो है वो आपकी 60% डिमांड में कमी वाक़या हुई है, ज़्यादा हुई है। आपकी तलब की लचक इकाई से कम होगी। ये देखें, अभी इसी को हमने इधर प्रूफ करना है। वो कह रहा है कि प्राइस आपकी बढ़ जाए 40%, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड आपकी डिक्रीज़ हो जाए 60%। कीमत की निस्बत तलब में ज़्यादा तब्दीली वाक़या हुई है, तो आपकी ईडी क्या होगी।
ये देखें ई डी इज़ इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यू ओवर परसेंटेज डेल्टा पी। आपने ई डी मालूम करके बतानी है। ई डी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू कितना है आपका 60%, डेल्टा पी कितना है आपका 40%। अब आपको अभी कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही काट दें तो आपका जवाब 3/2 आएगा, लेकिन एक्चुअली ये जिन लोगों का मैथ थोड़ा कमज़ोर होता है मैं उन्हें बताने के लिए सॉल्व करती हूँ। 60/100 होल ओवर 40/100, ठीक है। अब इसे आप मल्टीप्लाई में लेके आए। ई डी इज़ इक्वल टू 60/100 मल्टीप्लाई 100/40। 100 से कट गया, सिफर को काट दें 2 3 बार, 6 होते हैं 2 2, और ये आया 3/2। आप 3/2 को शारिये में लेके आए। ये देखें वास्कर कैलकुलेटर नहीं यूज़ करने देते, छोटे छोटे सवाल भी आते हैं टेस्टों में जो आप देते हैं। ये 3 को अंदर रखे, 2 को बाहर, ये देखें 2 आएगा, ये आया 0.0 और 5, आपका आएगा आंसर 1.5। 1.5 जो है ना ये ग्रेटर देन है 1 के, ठीक है जी। आपका आंसर आया ई डी इज़ इक्वल टू 1.5 और 1.5 ग्रेटर देन है 1 से। यही एक्चुअली आपने मालूम करना था, ठीक है। अब लास्ट है आपका ई डी लेस देन हो 1 के। वो कैसे होगा? इफ़ परसेंटेज change in quantity demanded is less than the percentage change in price of the commodity then ED less than हो 1 के। अगर कीमत में फ़ीसद तब्दीली तलब में फ़ीसद तब्दीली के मुकाबले में ज़्यादा हो, कीमत में फ़ीसद तब्दीली तलब के मुकाबले में ज़्यादा हो, फ़ीसद तब्दीली, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं तलब की लचक का इसे कम है। ये देखें वो कह रहा है कि प्राइस आपकी 60% बढ़ जाए, डिमांड आपकी 40%, प्राइस में तब्दीली ज़्यादा है, डिमांड में कम है, तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी आपकी लेस देन 1 होनी चाहिए। देखें कह रहा है प्राइस आपकी बढ़ जाए 60%, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड आपकी तब्दीली इसमें कम आई, वो हो 40%, तब आपने मालूम करके बताएं जी ई डी। इस फार्मूले के मुताबिक इस मेथड में आपने इसे मालूम करना है, इसे लिखना है इसी तरह से। आपने फार्मूला लिखें ई डी इज़ इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यू ओवर परसेंटेज डेल्टा पी। ई डी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू कितना है 40%, डेल्टा पी कितना है 60%, ठीक है। इसे ऐसे भी काट दे तो आपका 2/3 आएगा। अब अगर बाकियों के लिए मैं तो कर देती हूँ 40/100 होल ओवर 60/100, ठीक है जी। इसको आप करें मल्टीप्लाई में लेके आए, 40/100 मल्टीप्लाई 60/100, 100 नहीं 100/60 आएगा, सॉरी ये उलट गया है। ये लें 100/60, अब ये कट गया, 100 से कट गया। अच्छा जी आपका ये सिफर से कट गया 2 2 बार, और ये 3 आया, ये आ गया जी 2/3। इशारिये में जवाब लेके आए। ई डी इज़ इक्वल टू 2/3 है, 2/3 करें जी इसे सॉल्व। ये देखें 0.6 आंसर आएगा आपका। ये 2 है और ये 3 है, ये सॉल्व नहीं होगा। पॉइंट लगाएं, इधर सिफर लगाएं, आपका 3 6 बार 18 होता है, ठीक है, इधर 2 आएगा। बस इतना ही हमें चाहिए, हमें यही देखना है कि ये A1 से कम है या 1 से ज़्यादा है। आपका आंसर आया जी ई डी इज़ इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ई डी आपका लेस देन है 1 के, जब प्राइस में ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है और कीमत फ़ीसद तब्दीली ज़्यादा आती है और मिक़दार तलब फ़ीसद तब्दीली कम आती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन आपका 1 होता है, ठीक है जी। ये ले आपकी ये हर पूरी इलास्टिसिटी, ये 1 की, ये ग्रेटर देन की, और ये आपकी लेस देन की, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।